खासकर 10 से 15 साल की उम्र की लड़कियों में आज की दुनिया में एक गंभीर चिकित्सीय और सामाजिक समस्या है। और यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है और इसके क्या चिकित्सीय परिणाम होते हैं, हमें जैविक और सामाजिक दोनों कारणों को देखना होगा। जैविक रूप से लड़कियां आमतौर पर 9 से 14 साल की उम्र में यौवनावस्था में प्रवेश करती हैं, जिसका मतलब है कि उनका प्रजनन तंत्र विकसित होना शुरू हो जाता है, मासिक धर्म शुरू हो जाता है और तकनीकी रूप से शरीर गर्भधारण करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन इतनी कम उम्र में गर्भाशय, श्रोणि की हड्डियां, हार्मोनल संतुलन और समग्र शारीरिक परिपक्वता अभी अधूरी होती है। इसलिए यदि गर्भावस्था हो जाती है तो शरीर बच्चे को धारण करने का दबाव सहने के लिए तैयार नहीं होता और चिकित्सकीय दृष्टि से इससे अवरुद्ध प्रसव, एनीमिया, उच्च रक्तचाप, गर्भपात, समय से पहले जन्म और यहाँ तक कि मातृ या शिशु मृत्यु जैसी गंभीर जटिलताएं होती हैं, जिससे किशोरावस्था की गर्भावस्था विकासशील देशों में स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारणों में से एक बन जाती है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 10-15 वर्ष की लड़कियों के गर्भवती होने के कारण अलग अलग होते हैं। कुछ मामलों में यह यौन शिक्षा की कमी के कारण होता है, जहां बच्चे और किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भनिरोधक या असुरक्षित यौन गतिविधि के खतरों से अनजान होते हैं और जिज्ञासा तथा साथियों का दबाव उन्हें बिना सुरक्षा के प्रयोग की ओर धकेल देता है। कई अन्य मामलों में, विशेष रूप से गरीब या कमजोर समुदायों में, बाल विवाह अब भी प्रचलित है, जिससे कम उम्र की लड़कियों को यौन संबंध और गर्भावस्था के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि उनका शरीर और मन इसके लिए तैयार नहीं होता। यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या भी है। एक और दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कारण यौन शोषण और उत्पीड़न है, जहां कम उम्र की लड़कियां अपनी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार, दबाव या तस्करी के कारण गर्भवती हो जाती हैं, जिससे उन्हें शारीरिक आघात और दीर्घकालिक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। शहरी क्षेत्रों में मीडिया का प्रभाव, अभिभावकों का मार्गदर्शन न मिलना और यौवनावस्था तथा सुरक्षित व्यवहार पर खुले संवाद की कमी उन्हें जोखिम भरे व्यवहार की ओर ले जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता, यौन शिक्षा पर सांस्कृतिक चुप्पी और लैंगिक असमानता इस समस्या को और बढ़ा देती है। चिकित्सकीय दृष्टि से इतनी कम उम्र में गर्भावस्था लड़की की सामान्य वृद्धि और विकास में हस्तक्षेप करती है, क्योंकि शरीर में मौजूद पोषक तत्व भ्रूण की ओर चले जाते हैं, जिससे कुपोषण, अवरुद्ध वृद्धि, कमजोर हड्डियां और जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है, जैसे एक्लेम्प्सिया और प्रसवोत्तर रक्तस्राव। जबकि बच्चा अक्सर कम वजन का, समय से पहले या विकास संबंधी समस्याओं के साथ पैदा होता है। किशोर माताएं स्कूल छोड़ने की अधिक संभावना रखती हैं, अवसाद से पीड़ित होती हैं, सामाजिक कलंक का सामना करती हैं और जीवन में कम अवसर प्राप्त करती हैं, जिससे गरीबी और खराब स्वास्थ्य का चक्र जारी रहता है। वैश्विक स्तर पर WHO, यूनिसेफ और अनफपा जैसी संस्थाएं बताती हैं कि किशोरावस्था की गर्भावस्था को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। स्कूलों में व्यापक यौन और प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा, गर्भनिरोधक तक आसान पहुंच, बाल विवाह और यौन शोषण के खिलाफ मजबूत कानून, लड़कियों को शिक्षा और अवसरों के साथ सशक्त बनाना और माता-पिता तथा समुदायों को यौवनावस्था, सहमति और सुरक्षा पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना। डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि 18 साल की उम्र से पहले गर्भावस्था में मातृ मृत्यु दर का जोखिम काफी अधिक होता है। इसलिए पहली गर्भावस्था को वयस्कता तक टालना न केवल लड़की के स्वास्थ्य की रक्षा करता है बल्कि बच्चे के लिए भी बेहतर जीवन और विकास सुनिश्चित करता है। चिकित्सकीय रूप से यदि कोई कम उम्र की लड़की गर्भवती हो जाती है तो परामर्श और प्रसवपूर्व देखभाल अत्यंत आवश्यक हो जाती है, लेकिन रोकथाम हमेशा सबसे अच्छा समाधान है, क्योंकि जल्दी गर्भावस्था लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकती है।
जब समाज प्रजनन संबंधी मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है तो लड़कियां असुरक्षित रह जाती हैं। लेकिन जब जागरूकता फैलती है तो माता-पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और सरकारें मिलकर बच्चों की सुरक्षा कर सकती हैं। निष्कर्ष में 10-15 साल की लड़कियों के गर्भवती होने का कारण प्रारंभिक जैविक प्रजनन क्षमता, जागरूकता की कमी, असुरक्षित या जबरन यौन गतिविधि, बाल विवाह, शोषण और सामाजिक उपेक्षा का मिश्रण है, जबकि इसके चिकित्सकीय परिणाम गंभीर होते हैं, जो जीवन के लिए खतरनाक जटिलताओं से लेकर मां और बच्चे दोनों को दीर्घकालिक नुकसान तक फैले होते हैं। और इसका समाधान शिक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी सुरक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में निहित है, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है कि वह स्वस्थ और सुरक्षित बड़े हों और मां बनने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपना बचपन जी सके।